वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये जो हम टॉपिक करेंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ हैमिल्टनियंस प्रिंसिपल। हमारे चैप्टर का नाम ही हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। अगर इसको देखें, हाँ जी, ये था। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल्स था, लेकिन पहला आर्टिकल हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है। मोटा मोटा हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में जो बात कर रहे थे, और आज हमने करना है इसी का सेकंड फॉर्म। हम आपके नोट्स को ही ले लेते हैं या बुक से बात करते हैं। चलो देखो, पहले हैमिल्टन्स प्रिंसिपल था क्या, ताकि सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों क्लियर हो सके। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल कहता था कि पहले तो ये तो डेफिनेशन आई थी एक्शन। फिर हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट थी कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो होगा स्ट्रेट पाथ के लिए। अगर रास्ता सीधा है तो डेल्टा डब्ल्यू जीरो। और फिर हमने इसका कन्वर्स किया था। ये डब्ल्यू है। डेल्टा डब्ल्यू जब निकालने लगे तो यहाँ डेल्टा लग गया। एल किस किस का फंक्शन है? डेल्टा तो एल पर लग रहा है, तो एल किस किस का फंक्शन है, बात ये थी। हमने यहाँ पहले लिया, फर्स्ट स्टेप में एल को फंक्शन लिया था टी का, क्यू आई का और क्यू आई डॉट का। यानी कि हमने डायग्राम बनाया था, एल इज अ फंक्शन ऑफ टी, क्यू आई डॉट। तो मैंने यहाँ मान लो Q1 ले लिया, यहाँ Q2 ले लिया और यहाँ T ले लिया। I हमारा 1 से लेकर n तक था, लेकिन मैंने डायग्राम में दो ही दिखाए, Q1 और Q2, लेकिन I वैसे 1 से n है। तो एक तरह से Qi डॉट दिखाने की तो जरूरत ही नहीं, वो तो डेरिवेटिव है एक तरह से उसका, Qi का। तो टोटल वेरिएबल n तो हो गए Qi और एक हो गया T। तो टोटल कितने हो गए वेरिएबल्स? n+1। हमने यहाँ दो पॉइंट्स माने, उन दोनों पॉइंट्स के नाम रख लिए। सपोज हमने नाम लिया ये डायग्राम m0 और m1। सेम डायग्राम आज दोबारा बनेगा, तो मुझे फर्क तो समझाना पड़ेगा ना। m0 से m1 तक, m0 पर टाइम है t0, m1 पर टाइम है t1। m0 पर m0 से m1 तक जाने के कई रास्ते थे। तो हमने कहा था कि हम क्यू आई को, वैसे तो क्यू आई टी का फंक्शन था बस, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल अटैच कर दिया टी के साथ, अल्फा। जो अल्फा ये बता रहा था कि अगर तो रास्ता सीधा होगा तो अल्फा जीरो, और अगर रास्ता सर्कुलर होगा तो अल्फा नॉन जीरो। तो रास्ते के हिसाब से हमने अल्फा को अटैच किया। वैसे क्यू वाई टी का ही फंक्शन था, क्यू वाई वॉज नॉट ए फंक्शन ऑफ अल्फा। अल्फा को हमने खुद ही इंट्रोड्यूस किया। तो जब हमने इसको खुद इंट्रोड्यूस किया और उसके ऊपर कंडीशन ये थी कि अल्फा जीरो है स्ट्रेट पाथ के लिए, ये एम जीरो है, ये एम वन है, तो यहाँ वाले क्यू आई का नाम रख दिया क्यू आई नॉट। और यहाँ वाले, यहाँ देखो टी नॉट था टाइम, एम नॉट पॉइंट है, क्यू आई नॉट रख दिया। और यहाँ वाले के लिए, यहाँ टाइम तो था टी वन, और क्यू आई के ऊपर भी वन लगा दिया। तो आपके पास जो पुराना क्यू आई टी अल्फा
था वहां टी को कह दिया गया कि टी तो T0 से T1 के बीच में होगा और अल्फा माइनस गामा से गामा के बीच में होगा और अल्फा जब 0 है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ है और जब अल्फा नॉन जीरो है तो इसका मतलब सर्क्यूशियस पाथ है। अल्फा की इंट्रोडक्शन ही इसलिए हुई इस पूरे आर्टिकल में ताकि वो इस रास्ते को अलग कर सके, सर्कल के लिए नॉन जीरो और स्ट्रेट लाइन के लिए जीरो। इतना होने के बाद हमने क्या किया था, हमने किया कि भाई ठीक है डेल्टा डब्ल्यू निकाला, तो जब डेल्टा एल पर लगाया तो वो एल तो अब फंक्शन किस किस का बन चुका था, पहले तो वो था टी का, क्यू आई का और क्यू आई डॉट का, लेकिन अब क्यू आई खुद ही टी और अल्फा का फंक्शन बन चुका और क्यू आई डॉट भी टी और अल्फा का फंक्शन बन चुका था। तो इस हिसाब से हमने क्या किया था, आपके नोट्स में दिखा देती हूँ आगे का काम क्योंकि कैलकुलेशंस है। ये रहा। तो आपने कहा कि एल के साथ अब क्या क्या हो गया, टी क्यू आई टी अल्फा और क्यू आई डॉट टी अल्फा, और फिर आपने डेल्टा एल जब निकालोगे, जब एल इन सबका फंक्शन है तो डेल्टा एल में क्या होगा, पहली स्टेप में कर ली एल बाय कर ली टी, फिर कर ली एल बाय कर ली क्यू आई, लेकिन क्यू आई तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे भी और टी पर भी, तो इंटू डेल्टा क्यू आई, फिर ये स्टेप, और इसके बाद आपने ये करके फिर इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर दिया था क्यू आई डॉट वाले को, और इस पे बाय पार्ट्स लगाने के बाद एक टर्म जीरो हो गई थी और इन दोनों की हेल्प से आपको लेग्रांजीज इक्वेशन मिली थी, और आपने कहा कि लेग्रांजीज इक्वेशन जब हमने की थी वहीं पर हमने कहा था स्ट्रेट लाइन के लिए ही वो होती है, तो अल्फा को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो हमारे पास गिवन है स्ट्रेट पाथ के लिए अल्फा जीरो, तो एक्सप्रेशन जीरो होना ही पड़ेगा इसको, तो क्योंकि लेग्रांजी इक्वेशन हम कर चुके हैं पहले ही कि स्ट्रेट लाइन के लिए जीरो होती है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि डेल्टा डब्ल्यू जीरो, यही हम चाहते थे, हेंस प्रूव। फिर हमने इसका कन्वर्स किया। अब हम आते हैं आज के काम पर। आज के काम में हैमिल्टन सेकंड प्रिंसिपल जो है वहां हम क्या कह रहे हैं, हैमिल्टन प्रिंसिपल, पहले इसका नाम जो है, ये तो हैमिल्टन प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट काइंड कह लो, और अब इसी का दूसरा रूप है सेकंड फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये कर रहे हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल में हमने पहला फर्क क्या किया, कि हमने कहा जो हमारा एल था, पहले तो फंक्शन था टी का, क्यू आई का, क्यू आई डॉट का, तब हमने n प्लस वन टोटल गिनती बनाई थी वेरिएबल्स की, कैसे, क्यू आई थे आई इज इक्वल टू वन टू एन और एक टी था। अब हम कह रहे हैं कि ये फंक्शन है पी आई का, क्यू आई का, तो यहाँ पर क्या हुआ, पी आई भी एन हो गए, क्यू आई भी एन हो गए और टी हो गया एक, तो टोटल हो गए टू एन प्लस वन वेरिएबल। तो पहला फर्क ये है, यहाँ पर n प्लस वन की जगह इन प्लेस ऑफ n प्लस वन हम कितने वेरिएबल्स ले रहे हैं, टू एन प्लस वन डायमेंशनल फेज, मतलब डायमेंशन है ना ये, जैसे हम थ्री डायमेंशन करते थे। जब मैंने पिछला डायग्राम बनाया तो मैंने कहा ये t है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो भी मैं Qn तक नहीं बना पाई, अगर मैं Qn तक बना सकती तो टोटल n प्लस वन डायमेंशनल स्पेस होता। यहाँ पर हम इधर पी आई ले रहे हैं, इधर क्यू आई ले रहे हैं और इधर टी, तो मैं n तो इधर डायमेंशंस दिखा रही हूँ, n डायमेंशंस ये और वन ये, तो टू एन प्लस वन डायमेंशनल स्पेस ले रहे हैं, पहला फर्क ये है। उसके बाद जो दो पॉइंट्स लेंगे बी जीरो और बी वन, उन है कैसे,
देखो अब यहाँ बनाते हैं हम कि ये तो हमारा हो गया इतना काम। अब देखिए आप, ये हमारे पास है पी आई, ये है क्यू आई, और ये है टी। और जो दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं उनके बीच में भी वही रास्ते बनेंगे, स्ट्रेट भी है और सर्कल भी है। उन पॉइंट्स के नाम रखे B0 और B1। तो अब B0 किस किस का फंक्शन है, किस किस पे डिपेंड करता है, टी पर, पी आई पर और क्यू आई पर। और ऐसे ही B1 भी करेगा। B0 और B1। अब यहाँ फर्क क्या दिखाया कि B0 में तो कहा कि टी तो टाइम ठीक है, पी आई के ऊपर नॉट लगा दिया, क्यू आई के ऊपर नॉट। मतलब इस पॉइंट पर, अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा यहाँ बनाती हूँ ढंग से, ये B0 पॉइंट है और ये B1 पॉइंट है। तो हम कह रहे हैं कि इस टाइम, यहाँ पर टाइम है T0, पी आई की वैल्यू है पी आई नॉट और क्यू आई की वैल्यू है क्यू आई नॉट। तो B0 पॉइंट पर ये हालात हैं। B1 पॉइंट पर टाइम है T1, पी आई के जो कंपोनेंट्स हैं PI1 और क्यू आई के जो कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर भी 1। तो B1 के लिए मैं कह रही हूँ टाइम है T1, यहाँ है PI1 और यहाँ है QI1। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए वो कहता है कि क्यू आई और पी आई को हैमिल्टन इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हैमिल्टन इक्वेशंस क्या होती थी, पहले तो हैमिल्टन इक्वेशंस ही आपको ध्यान होनी चाहिए। हैमिल्टन इक्वेशंस हैं कि डी क्यू आई बटा डी टी इज इक्वल टू, और डी पी आई बटा डी टी। तो डी क्यू आई बटा डी टी में होता था करली एच बटा, इससे उल्टा करली पी आई, यहाँ माइनस का निशान लगेगा, करली एच बटा करली क्यू आई। अब हमने एक नया फंक्शन लिया एल और उसके अंदर दो चीजें और ऐड कर दी। हमने कहा जो एल है उसमें टी, पी आई, क्यू आई के बाद पी आई का डॉट और क्यू आई का डॉट। तो यानी कि वेरिएबल्स देखो, एन तो ये, एन ये, एन ये, एन ये, 4n हो गए और एक ये। तो टोटल वेरिएबल्स हो गए 4n प्लस। और हमने कहा कि हम इस नए जो एल स्टार है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये हम पीछे करके आए हैं, समीशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, इसका नाम एल स्टार रखा। और हमने कहा एल स्टार रखकर हमने कहा कि ये एल स्टार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समेशन एल स्टार मतलब किसके बराबर है, समेशन पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच। एच किस किस का फंक्शन है, टी, क्यू आई और पी आई का, टी, क्यू आई, पी आई। अब कहता है कि जो अपनी लेग्रांजीज इक्वेशन होती थी ना, पहले लेग्रांजीज इक्वेशन बताओ क्या होती थी, डी बाई डी टी करली एल ओवर करली क्यू आई माइनस करली एल ओवर करली क्यू आई डॉट, ऐसा ही कुछ था। क्या थी लेग्रांजीज इक्वेशन, नहीं डॉट यहाँ होता था, यहाँ सिंपल। दोबारा ही लिखता, करली एल ओवर करली क्यू आई माइनस डी बाई डी टी करली एल ओवर करली क्यू आई डॉट, ऐसा होता था। अब कहता है एल स्टार भी इसको सेटिस्फाई करेगा और क्यू आई के लिए के साथ पी के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। क्यू आई और पी आई एक जैसे हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, तो वो पी आई के लिए भी यही बात सेटिस्फाई करेगा। इनको प्रूव किया। अब आप नोट्स देख सकते हो,
जो मोटी मोटी बात थी वो बता दी कि इसको दिखाएंगे हम प्रूव करके, और फिर हम उसी का डेल्टा लेंगे इस एल स्टार का। मतलब पिछला प्रिंसिपल और इस प्रिंसिपल में फर्क क्या है, हमने एक नया फंक्शन एल स्टार इंट्रोड्यूस किया, एक हम हैमिल्टन इक्वेशंस का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म चल रही है ये। तो हम इसका डेल्टा निकालेंगे और इसका डेल्टा फिर दिखा देंगे। अब देखिए आप नोट्स में second form of Hamilton's principle. In the second form, we consider 2n plus 1. 2n plus 1 क्यों है? pi qi, n ये है, n ये है और एक ये है। उसके बाद उसने क्या किया, दो पॉइंट लिए, एक b0 और एक b1, ये दिखा दिए। उसके बाद उसने कहा कि ये हैमिल्टन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब एक नया फंक्शन लिया है 4n प्लस वन वेरिएबल्स वाला, उसका नाम एल स्टार है, उसमें क्यू आई पी आई है, क्यू आई डॉट पी आई डॉट है, और उस एल स्टार की ये फॉर्म है। फिर हमने क्या कहा कि वो एल स्टार भी हैमिल्टन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब लेग्रांजीज इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये कैलकुलेशन शुरू हुई, लेग्रांजी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और उधर हैमिल्टन को। हैमिल्टन इक्वेशंस क्या कहती हैं कि करली एल स्टार बटा करली क्यू आई बराबर माइनस करली एच बाय करली क्यू आई। ये यहीं से निकाल रहे हैं, देखो ये एल स्टार है, एल स्टार का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, कितना आएगा? विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई लेंगे तो ये देखो ना, करली एल स्टार बटा करली क्यू आई बराबर है माइनस करली एच बटा करली क्यू आई, क्योंकि यहाँ तो क्यू आई का डॉट है, क्यू आई नहीं है, इसलिए यहाँ से तो जीरो आ जाएगा। फिर निकाला करली एल स्टार बटा करली क्यू आई डॉट, क्यू आई डॉट, तो वो कितना आएगा? ये पी आई आ जाएगा। फिर निकाला करली एल स्टार बटा करली पी आई, पी आई के रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्यू आई डॉट आएगा। और फिर निकाला करली एल स्टार बटा करली क्यू आई डॉट में से, एक मिनट सॉरी, साथ ही माइनस भी आएगा ये वाला, माइनस करली एच बटा करली पी आई। ठीक है, ये निकल गया। और एक बार लिया पी आई डॉट के रिस्पेक्ट में तो जीरो आए, क्योंकि पी आई डॉट यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है, तो करली एल स्टार बटा करली पी आई डॉट कैसा आया? जीरो। चारों आ गए। अब लेग्रांजी इक्वेशन ली, लेग्रांजी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दी, करली एल स्टार बटा करली क्यू आई डॉट पी आई था तो यहाँ पी आई रख दिया। करली एल स्टार बटा करली क्यू आई कितना आया था? ये आया था, तो माइनस करली एच बाय करली क्यू आई, तो प्लस का हो गया यहाँ आके। ठीक है, डीपीआई बटा dt हमारी हैमिल्टन इक्वेशंस कहती हैं, तो ये होता है माइनस का ही है, तो ये प्लस जीरो बन गया। तो लेग्रांजी इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी इसने। सेम ऐसे ही पी आई डॉट के लिए निकाल दिया, वो भी जीरो हो गई। तो दोनों सेटिस्फाई कर दी एल स्टार ने, पी आई की भी और क्यू आई की भी लेग्रांजी इक्वेशन। अब वो कहता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ जो होता है वो इसी से पता चलता है। ये जब लेग्रांजी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो ये यही बताती है कि रास्ता स्ट्रेट लाइन है, पाथ इज स्ट्रेट लाइन। यही हमने कंसेप्ट पिछले आर्टिकल में भी यूज किया है और यहाँ भी हम कह रहे हैं। तो कहता है कि इसका मतलब हम अब जो इंटीग्रल है हमारा उसकी स्टेशनरी वैल्यू कब होगी? अगर उसका डेल्टा जीरो है। अब डेल्टा निकालने के लिए हमने डेल्टा लगा दिया। डेल्टा का मतलब क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू पहला वेरिएबल क्यू आई पकड़ा, फिर पी आई, देखो पहले क्यू आई फिर क्यू आई डॉट, फिर पी आई फिर पी आई डॉट, चार वेरिएबल, चार बार डेरिवेटिव ले लिया। अब उसके बाद अब उसके बाद वैल्यूज रखनी शुरू की। करली एल स्टार बटा करली क्यू आई बना माइनस करली एच बाय करली क्यू आई, पीछे प्रूव किया है। करली एल स्टार बटा करली क्यू आई डॉट जो बना था वो वैल्यू रख दी। ऐसे ही करली एल स्टार बटा करली पी आई और ये, तो टोटल सारी वैल्यूज रख के हमने यहाँ ये दिखा दिया कैलकुलेशन करके, लास्ट में जीरो निकाल दिया, डेल्टा जीरो। डेल्टा जीरो का मतलब है कि वेरिएशन जीरो, तो यही सेकंड फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल है। मतलब हम ये दिखा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन रास्ते के लिए वेरिएशन को जीरो हो। हमने फर्स्ट फॉर्म में तो एल को लिया फंक्शन ऑफ टी
और क्यू आई डॉट, जो फर्स्ट फॉर्म प्रूव की, मतलब पहला रूप जो प्रूव किया, बात वही प्रूव की कि डेल्टा एल इंटीग्रेशन जीरो एल डी टी, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए रास्ता अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पे अल्फा जीरो हो गया। और दूसरे आज जो काम किया उसमें हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ एक पी आई भी इंट्रोड्यूस कर लो, क्यू वाई डॉट हो गया, पी आई डॉट हो गया। और बात वही प्रूव की कि डेल्टा, इसको एल स्टार नाम दे दिया, डेल्टा एल स्टार, और ये भी जीरो दिखा दिया वेरिएशन। और कौन किसके लिए, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए, B0 से B1 तक जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसके लिए वेरिएशन जीरो होगा, यानी उस पर मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उस पर ही एक्सट्रीमम होगा फंक्शनल का। ये एक फंक्शनल है, चाहे वो एल स्टार है चाहे वो एल है, ये सब फंक्शनल है। तो हैमिल्टन के दोनों, हैमिल्टन का प्रिंसिपल तो एक ही है, प्रिंसिपल नहीं बदला, उसको प्रूव करने का रास्ता बदल गया। पहले रास्ते में हमने सिर्फ ये वेरिएबल लिया और इसका डॉट, अगले रास्ते में हमने पी आई को भी इंट्रोड्यूस किया और पी आई डॉट, तो बातें बदल गई। यहाँ हैमिल्टन इक्वेशन का यूज किया गया, पिछले आर्टिकल में हैमिल्टन का यूज नहीं किया गया, सिर्फ लेग्रांजी इक्वेशन यूज की गई थी। यहाँ हमने हैमिल्टन और लेग्रांजी दोनों को यूज किया है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मोटा मोटा यही था हमारा आर्टिकल।